Hi girls, I'm Prerna and welcome back. I hope you all are doing well. So today is a special video for me. आई एम श्योर आपने भी ऐसा किया होगा. लास्ट ईयर जब से कोरोना वायरस आया है एंड द पैंडेमिक हैपनिंग, हम लोगों ने बहुत सारा टाइम घर पर स्पेंड किया है एंड आई डोंट नो फॉर सम वियर्ड रीजन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑल माई एनर्जीज ऑन डेकोरेटिंग माई हाउस. सिंस आई वॉज स्पेंडिंग सो मच टाइम एट माई हाउस, आई वॉज लाइक घर भी तो अच्छा दिखना चाहिए. सो आई ट्रांसफॉर्म्ड माई लिविंग रूम ओवर द लास्ट 6 to 7 months. हाँ, 6-7 महीने लग गए हर चीज़ को प्रिम एंड प्रॉपर करके डेकोरेट करने में. सो आई थॉट I will share with you all how I transformed my living room. This has been like one of a kind experience for me because इससे पहले मेरा अपना कोई room भी नहीं होता था. I used to share it with my sister and after I got married I moved here. I don't know how I did. You will have to let me know and let's start. So my living room is a rather weird place to decorate and I'll tell you why. क्योंकि इस living room में सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे हैं. We have 2 bedroom doors. किचन का भी यहीं से एंट्रेंस है, बाथरूम का भी यहीं से एंट्रेंस है और मेरी क्लोजेट का भी यहीं से एंट्रेंस है. सो दिस रूम इज लाइक फुल ऑफ डोर्स एंड दिस इज वन रीजन कि इसको डेकोरेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल था. सो दिस इज द मेन डोर फ्रॉम वेयर वी एंटर. When you enter, there is a long hallway. Which opens into the living room और बिल्कुल सामने 2 बड़े बड़े दरवाजे हैं which give ample of light to this living room. फिर एक छोटी सी दीवार है that cuts into another small wall. फिर उसके बाद 2 दरवाजे हैं, फिर एक छोटी सी दीवार है, फिर उसके बाद दरवाजे ही दरवाजे हैं लाइन से. सो इट इज अ वेरी ऑड प्लेस टू डेकोरेट एंड लेट मी शो यू कि मैं इसमें क्या कर पाई. Now once you are out of this hallway, घुसते ही मैंने यहाँ सामने एक सोफा और एक टेबल रखा है. जब मैं इनिशियली इस घर में आई थी तो मैंने सोफा अलाइन किया था उस विंडो के सामने और फिर उसके साथ में ये टेबल पड़ा था एंड दीज 2 pieces were the first pieces of furniture. जब मैं इसको पूरा रीडेकोरेट कर रही थी आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे सिटिंग स्पेस बढ़ानी पड़ेगी. सो व्हाट आई डिड इज मैंने सोफे को वहाँ से उठाकर इधर अलाइन करा अलोंग द टेक्सचर्ड वॉल और उसके साथ मैंने ये स्टूल रख दिया. ये स्टूल एक्चुअली बड़ा स्पेशल है एंड मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि एक तो हमने ये 1500 रुपए का लिया था सूरज कुंड से. सो दिस इज लाइक द चीपेस्ट पीस ऑफ फर्नीचर वी हैव एंड दूसरा दिस इज लाइक द फर्स्ट होम डेकोर पीस that me and Weber bought together. This beige sofa is from Home Center and सोफे के ऊपर मैंने इंडिगो शेड में कुशन कवर्स रखे हैं. कलर स्कीम के बारे में मैं अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगी. आगे बढ़ते हैं. Once you get past this sofa, फिर उस कॉर्नर में एक बुक शेल्फ है. If you guys know even a little bit about पूरा दोबारा कर. क्यों? बुश शेल्फ. Okay, now when I got married to Vaibhav, the first thing that I noticed in his room was that it was full of books. तो मुझे पता था कि मुझे एक बुक रैक तो जरूर लेना पड़ेगा to place all his books. तो सबसे पहले तो मैंने उस कॉर्नर में बॉटम 3 शेल्फ्स में वैभव की बुक्स प्लेस करी. इसमें 1-2 मेरी बुक्स भी हैं बट मेजॉरिटी इसमें वैभव की बुक्स हैं एंड बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है. ज्यादा मुझे बुक्स का पता नहीं है वैभव ने कैसी रखी है बट एक बार जब मैं इसको कलर ब्लॉक कर डेकोरेट कर रही थी बुक शेल्फ को, मैंने एक बुक नोटिस करी और उसके बाद मैं हंस के पागल हो गई. बताती हूँ कैसे. I found this book when I was decorating this bookshelf and the name of this book is Trust in Numbers. Now, the person holding this book has always disliked numbers. कभी मेरे स्कूल में अगर कम मार्क्स भी आते थे, it was only in maths. मेरी परसेंटेज डाउन होती थी, it was only because of maths. And then कुछ सालों बाद भगवान ने बोला, बेटा अपने कर्मों का फल अब भुगतो. You will be married to a guy who has a book called Trust in Numbers. Then right on top of this bookshelf, I have a painting जो actually मेरे भाई ने बनाई थी and he kind of gifted it to me. मैं आपको इस पेंटिंग की रेलेवेंस बताती हूँ. So जब आप इसको bookshelf को as is देखते हो, I feel like ये थोड़ा सा हाइट में कम लगता है as compared to the other things in the living room. Now once you place this painting on top of this bookshelf, it automatically gives an illusion that the bookshelf is tall. अच्छा सा कॉर्नर में एक
टॉल पिलर टाइप लुक आता है, वहां पर कलर भी ऐड हो जाता है अगेंस्ट द वाइट बैकड्रॉप. सो ऑल इन ऑल आई लव हाउ दिस बुक शेल्फ हैज टर्न्ड आउट. एंड देन सोफे और बुक शेल्फ के बीच में एक वियर्ड सी जगह थी जो ये वाली है. मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या हो सकता है, यहाँ क्या रख सकते हैं. सो आई गॉट दिस टॉल मिरर कस्टम मेड. I will link the store in case you are in Delhi. You can of course explore it. I love the illusion of light and space that such mirrors create. And फिर mirror को मैं as is floor पर रखना नहीं चाह रही थी. I wanted to place a mat. So then I found this circular mat जिसको वैभव डोसा बोलता है. Of course, जब मैं इस प्लांट को वाटर करती हूँ मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ जूट बैग से. एंड कुछ घंटों में जब वाटर पूरा ड्रेन हो जाता है देन आई प्लेस इट इन द जूट बैग. इंडोर प्लांट है, मैं वैसे भी रोज वाटर नहीं करती. सो दिस इज हाउ आई हैव डेकोरेटेड दिस पार्ट ऑफ द रूम. अब इस साइड चलते हैं विच एक्चुअली इज द साइड जिसकी वजह से पूरे रूम की कलर थीम डिसाइड हुई है. I knew I always wanted a study corner in my house, especially for Vaibhav. So यहाँ पर एक प्यारा सा बुक शेल्फ है. Then you have this floor lamp. इसके साइड में ये accent chair है. So it's like पूरा माहौल बनाया हुआ है पढ़ने का, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो. सबसे पहले डिसाइड करना था कि कुशन कवर्स किस कलर के होंगे. नाउ आई हैड सच अ हार्ड टाइम फाइंडिंग कि मैं ऑरेंज कलर लूँ, क्या कलर लूँ, किस तरीके से लूँ जो इस चेयर पे भी कॉम्प्लीमेंट हो, उस पर भी हो. सो आई डिसाइडेड टू गो विद इंडिगो. एंड व्हाई इंडिगो? बिकॉज these paintings also have a shade of blue in it. So I feel like orange and blue is kind of the whole theme of this living room. So मैंने ये indigo cushion covers, these are actually custom made. I will link the store in the description box. And इस cushion cover के ऊपर if you can see there are very very fine orange lines. So it's indigo but at the same time it has these orange stripes to make sure everything is cohesive and complementing each other. And same goes for the rug. Oh my God, we had such a hard time deciding कि कौन सा रग ले. पहले हम एक रग लेकर आए जो बड़ा प्रिस्टीन था, व्हाइट कलर का, फरी ब्लू, बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लगा था पेंटिंग के ब्लू से कॉम्प्लीमेंट करेगा. बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ लिटिल बैड चॉइस बिकॉज वो पूरा व्हाइट और प्यारा सा फरी रग था और उसके आगे मेरा सोफा डल लग रहा था, फ्लोर डल लग रहा था, सब कुछ डल लग रहा था. सो देन वी डिसाइडेड टू गो विद दिस रग. इसमें हल्का सा ऑरेंज है, इसमें बेज है. सो इट इज एडिंग to the room beautifully. I feel like कि रग आपके रूम को completely transform कर सकता है. So this has been one of my biggest learning होम टूर में, नहीं होम डेकोरेशन में. एंड रग के ऊपर आई हैव अ राउंड कॉफी टेबल. इट सर्व्स एज अ डाइनिंग टेबल ऑल्सो एंड इट सर्व्स एज अ सिटिंग स्पेस व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन द रूम. Now once you get past this orange chair, this is the area you enter. Like I told you at the beginning of this video, this is a little strange place to decorate. एक तो वो wall abruptly आधी end होती है, फिर ये wall शुरू हो जाती है which maybe is designated for a dining table. But if you place a dining table here, it's right in front of the washroom. So it's little odd and initially मैंने यहाँ पर एक dining table place किया था but then I realized we people were not enjoying eating here. एक तो washroom बिल्कुल सामने है plus there is no window in this area. It's filled with doors and I think my voice is also echoing. Please ignore that. But anyways, so इस area में I thought let's add a cabinet. एक तो इसमें बहुत सारा सामान आ गया प्लस इसने स्पेस को छोटा नहीं करा. जैसे कुछ फर्नीचर ऐसे नहीं होते जो स्पेस में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि स्पेस छोटी हो गई, बट ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि स्पेस बड़ी है. सो आई लव दिस कैबिनेट फॉर दैट. एंड इसके ऊपर मैंने ये प्ले बटन रख दिया, पिक्चर रख दी, कुछ क्रीम्स पड़ी हैं, कभी मैं फ्रूट्स रख देती हूँ. अब इसमें एक पार्ट थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लग रहा था. जब आप वहाँ सोफे पर बैठते हो यू टेंड टू सी दिस साइड ऑफ द कैबिनेट एंड ये पूरी ब्लैंड लग रही थी. सो आई थॉट मैं इन अंकल जी को यहाँ पर बिठाती हूँ. क्योंकि ये वॉल बिल्कुल सामने दिखती है और अगर आप काउच पर बैठे हो, आप टीवी नहीं भी देख रहे, स्टिल आई मीन आप इस वॉल को तो देखोगे ही. सो मैं चाह रही थी कि इस वॉल
पर कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एंड आई थॉट वॉलपेपर से ज्यादा बजट फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। अगेन आई हैड टू गो विद द कलर थीम ऑफ दिस प्लेस विच इज बेज, ऑरेंज। मुझे पता था कि मुझे ज्यादा बड़ा टीवी कैबिनेट नहीं चाहिए क्योंकि इधर ज्यादा जगह है भी नहीं। सो ये स्लीक और बड़ा एलिगेंट सा कैबिनेट मुझे अर्बन लैडर पे मिला एंड आई लव इट। इसका डिजाइन बहुत सिंपलिस्टिक है, मॉडर्न है। इसके ऊपर छोटे से गणेश जी लेटे हुए हैं विच वॉज अ होम वार्मिंग गिफ्ट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे द वे दिस वॉल हैज टर्न्ड आउट। साइड में एक लैम्प शेड रखा है, लैम्प पड़ा है और लैम्प की लीव्स आर ब्रिंगिंग आउट द बेज बैकड्रॉप के अगेंस्ट लीव्स बहुत अच्छी लग रही है। सो आई थिंक दिस वॉल और पूरा टीवी कैसे प्लेस होगा, डेकोर कैसे डिसाइड होगा, दिस हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हेन आई वाज डिसाइडिंग हाउ डू आई रीडू दिस एरिया। सो हियर इज हाउ द लास्ट वॉल इन दिस लिविंग रूम लुक्स लाइक। सबसे पहले तो इस कॉर्नर में यू हैव सीन इट, ये मेरी पूरा क्लोजेट रूम है स्लैश ऑफिस। Then I have a painting nahi, actually this is a picture from our engagement ceremony, and then there is a washroom. So मैंने actually washroom भी थोड़ा सा redecorate करा है. Let me take you inside. So this is quite a basic washroom and इसमें ज़्यादा कुछ innovation मैं कर नहीं सकती थी. So here is what I did. एक शेल्फ ली और उस शेल्फ पर बास्केट्स प्लेस करी। दीज बास्केट्स आर बेसिक बैम्बू बास्केट्स। बास्केट के अंदर मैंने शैम्पू, बॉडी वॉश और वो सारी चीजें प्लेस करी। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा एस्थेटिक ऐड हो गई, शेल्फ बिल्कुल बेसिक नहीं लग रही। बास्केट ने डेफिनेटली अपलिफ्ट कर दिया पूरे एरिया को। फिर उसके बाद एक चीज और मैंने करी। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस वॉशरूम इट्स वेरी ब्लैंड, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो वन थिंग दैट आई डिड इज कि मैंने कर्टन लगा दिया बिल्कुल बीच में। दिस शावर कर्टन एड्स कलर टू द वॉशरूम, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है। इससे ज्यादा मैं इस वॉशरूम को अच्छा नहीं बना सकती थी। सो दिस इज हाउ आई kind of tried to make it aesthetically pleasing. Okay guys, so this is it for my living room transformation. I'm not sure how much of a transformation this was, but this is the max I could do without putting my security deposit at risk. So yeah, and I hope आपको ideas मिले हो अपने living room को improve करने के लिए. That has a lot of doors and has weird walls, कोई छोटी कोई बड़ी. एक और चीज़ मैं share करना चाहती हूँ. As a married couple, this is like the first time I have decorated something. Both for me and Weber, it has been an extremely fulfilling experience. So if you are getting married or if you are already married, ये वाली activity ज़रूर try करना. इससे आप अपने partner को भी better समझ पाते हो और मजा भी आता है. So that is it. Okay, thank you for watching. Give it a thumbs up if you like this video and take care. Bye.